करते हैं और हम चले जाएंगे, एक कुंडली बनाएंगे और उस पे हमको देखना है। हम ब्लाइंडली चीजों को करेंगे ताकि मुझे भी नहीं पता कि कब क्या होना है। अब सबसे पहले हम किसकी कुंडली को लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली को ले लेते हैं और देखते हैं कि कौन से दशा या अंतरदशा में वो प्रधानमंत्री बने या फिर बनने की योग उनके बनते हैं। देखो कितना मजेदार चीजें आपको जो है वो समझ में आ जाएगा कि यही ग्रह हमारे कर्म के लिए कैसे जो है अच्छे परिणाम देने में समर्थ है। वही एक ग्रह, मैं बार बार कहता हूं, हमेशा हमारे कुंडली में एक या दो ग्रह ही होते हैं जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें उस ग्रहों पर ही कंसंट्रेट करना है कि उस ग्रह से संबंधित भाव कब एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ ले लेते हैं कुंडली, अब इसमें गूगल से सर्च करते हैं मोदी जी की कुंडली। रुक जाओ और उस पर लिखते हैं। जी करते हैं। सबसे पहले मोदी जी की कुंडली जो है उसमें मेष में कौन सा ग्रह है? कोई नहीं। वृषभ में कौन सा ग्रह है? कोई नहीं। मिथुन में कोई नहीं, कर्क में कोई नहीं, सिंह राशि में। अच्छा, मेष वृषभ, पहले नंबरिंग कर लेते हैं ना, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। एक गया। देखो कितने आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएगा और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तीन, ये 4 नंबर कर्क राशि, ये हो गया 5, और ये हो गया आपका 6 नंबर, और ये हो गया आपका 7 नंबर, ये हो गया वृश्चिक, ये हो गया आपका धनु, ये हो गया आपका मकर, ये हो गया आपका कुंभ, और ये हो गया आपका मीन राशि। अब मोदी जी की कुंडली को हमको देखना है कि उसमें क्या है। उसमें सिंह राशि में शनि और शुक्र है। सिंह राशि में यहाँ लिख लेते हैं सैटर्न, उसके बाद है वीनस। ठीक है। कन्या में इनके 1 2 3 ग्रह है, बुध केतु और सूर्य। बुध केतु और सूर्य है। मरकरी, सन एंड केतु। तो देखो बुध अपने उच्च का घर का हो गया, तो यहाँ जो महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है वो हो जाता है हमारा बुध। ठीक है। तुला खाली, वृश्चिक में चंद्रमा और मंगल, ये मंगल भी ताकतवर हो गया, ये मून हो गया, और ये मार्स हो गया। धनु राशि में कोई ग्रह नहीं, मकर में कोई नहीं, कुंभ में जो है वो हो गया आपका बृहस्पति जुपिटर। ठीक है। और मीन राशि में हो गया है इनका राहु। तो अगर हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें देखना है कि अब जो है वो हम एक बार देख लेते हैं कि इस कुंडली में सूर्य की, हम देखेंगे कि 10वां भाव, 10वें भाव से संबंधित 10th हाउस कब सबसे ज्यादा प्रबल हो रहा है। पहले हम ले लेते हैं सूर्य की महादशा। सूर्य की महादशा या अंतरदशा में, तो सूर्य को पहले लगन बनाओ। सूर्य कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है ना? तो कन्या राशि में बैठा है। सूर्य से 10म भाव का स्वामी कौन है? सूर्य से 10म भाव का स्वामी जो है वो बुध है, और बुध एग्जॉल्टेड है, अपने उच्च का घर में बैठा हुआ है। तो सन में 10th लॉर्ड इन एग्जॉल्टेशन। एग्जॉल्टेशन, तो सूर्य में इनके करियर का डेवलपमेंट हो सकता है, बहुत बढ़िया जो है वो हो सकता है। इसके बाद अगर हम चंद्रमा पे जाए, मून की दशा में या अंतरदशा में, चंद्रमा जहां बैठा है वहां से देखो, चंद्रमा जहां बैठा है वृश्चिक, वहां से 10म भाव का स्वामी कौन है? 10म भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है। तो उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु सूर्य बुध केतु के साथ बैठा है तो वो उतने पावरफुल नहीं हो गया। अब मार्स की देखते हैं। मार्स में भी वही है, उतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो रहा है। ठीक है। 7 8 9 10 नहीं हो रहा है। अब हम चले जाएंगे मरकरी पे। मर्क्यूरी पे, मर्क्यूरी से जो 10th लॉर्ड है
वो स्वयं बुध है और वो एग्जॉल्टेड है। ठीक है, अब हम चले जाएंगे जुपिटर में। जुपिटर को लगन मान लो, जुपिटर को लगन मान लो। जुपिटर से लगन 7 8 9 10, हाँ बढ़िया है। जुपिटर से दसम भाव का स्वामी जो है वो मंगल है, अपने स्वयं के घर में है। जुपिटर से जो है वो 10th लॉर्ड हो जाता है आपका मार्स, और वो एग्जॉल्टेड है। ठीक है, उसके बाद हम वीनस को ले लेते हैं। वीनस, वीनस शुक्र जहां बैठा है उससे दसम भाव का स्वामी कौन है? 7 8 9 10, स्वयं शुक्र है। तो ये भी थोड़े बहुत पॉसिबल है। 10th लॉर्ड इज वीनस इटसेल्फ, वीनस इटसेल्फ। तो ये हो जाता है एक। उसके बाद सैटर्न को ले लो। सैटर्न, सैटर्न से दसम भाव में का स्वामी देखो 7 8 9 10, वही शुक्र है। ठीक है, वीनस। ठीक है, और वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद राहु को ले लेते हैं। राहु जहां बैठा है वहां से अगर हम देखें तो 7 8 9 10, दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है, 12वें घर में बैठा है, कोई फायदे का नहीं। हाँ, केतु को ले लेते हैं। केतु से 7 8 9 10, दसम भाव का स्वामी जो है वो कौन है? मर्क्यूरी, 10th लॉर्ड देखो, मर्क्यूरी, और वो एग्जॉल्टेड है। तो हमें कुछ ग्रह मिले। कौन कौन से ग्रह मिले? पहला हमें मिला सूर्य। सूर्य की जो पीरियड है वो अच्छा रहेगा कर्म के लिए। बुध का पीरियड जो है वो अच्छा रहेगा कर्म के लिए। बृहस्पति का जो पीरियड है वो अच्छा रहेगा कर्म के लिए। और केतु का जो पीरियड है वो अच्छा रहेगा कर्म के लिए। ठीक है, अब हमको क्या देखना है? अब हमें देखना है नरेंद्र मोदी की हम कुंडली बनाते हैं एक, और उसका है 17 सितंबर 1950। एक फ्रेश कुंडली बनाते हैं, रुक जाओ। 17 सितंबर 1950, उनका टाइमिंग जो है वो है 11 बजे। और जन्म स्थान गुजरात के जगह है मेहसाना। ये हो जाता है। अब हमें विकी पे चले जाना है और देखना है कि मोदी जी कब मुख्यमंत्री बने, कब प्रधानमंत्री बने, उस पीरियड में उनका दशा अंतरदशा क्या चल रहा है। वो हमें टैली करना है कि हम जो प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं कि वो सही है कि नहीं है। वो हमें जो है देखना पड़ेगा। सर निशान का स्पेलिंग क्या होगा सर? मेहसाना, MEHSANA। मेहसाना। ठीक है, अब हम चले जाएंगे उस पे। चलो नरेंद्र, अभी नोट करिए डेट। अभी डेट आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा मोदी जी जो है मई 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। डेट नोट करिए, मई 2014 PM बने, मई 2014। उसके बाद पुनः वो जनरल सेक्रेटरी बने, मेंबर ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली बने। ठीक है, चीफ मिनिस्टर 2001 में CM बने थे। CM बने थे 2001 में। 2001 से लेके 14 तक वहां बने, फिर 14 में बने, फिर 2019 में भी बने। ठीक है, 2001 में बने, एक के बाद 3 बार बने। तो ये पहली बार 2001 में वो मुख्यमंत्री बने और 2014 में वो प्रधानमंत्री बने। अब सवाल ये उठता है कि 2001 में
जब वो मुख्यमंत्री बने तो उस समय में उनकी कुंडली में कौन सी दशा अंतरदशा जो है वो चल रहा था, और 2014 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उस समय में उनकी क्या चल रहा था। ठीक है, देखो थोड़ा सा आगे पीछे का समय मिलेगा आपको, लेकिन 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने उस समय में उनकी कुंडली में शुक्र की महादशा में बुध का अंतर्दशा जो है वो, शुक्र में बुध चल रहा। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि एग्जैक्टली टाइमिंग नहीं पता होता है ना, फिर भी बुध में उन्होंने एंजॉय किया, पूरा का पूरा जो है चीफ मिनिस्टरशिप उन्होंने एंजॉय किया। वो किया था 2001 में उनके शुक्र में बुध चल रहा था, वीनस प्लस मर्क्यूरी। और वो जब प्राइम मिनिस्टर बने उस समय में 2014 में उनकी कुंडली में चल रहा था मून में जुपिटर, मून में जुपिटर। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये होता है कि सर लेकिन जैसे मून में जुपिटर आप बता रहे हैं तो सर इसमें दिखा रहा है मून में राहु अगस्त 2014 तक रहा, नहीं, मैं अक्टूबर मैं 2014 लगभग से मार्च। लगभग लगभग देखो, अच्छा ठीक। आप प्राइम मिनिस्टर बनते ही प्राइम मिनिस्टर के जो जो बेनिफिट्स है वो एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, जो होने के बाद चीजों को समझना, चीजों पे अच्छी चीजों को थोड़ा सा समझना, चीजों को जो है अपने कंट्रोल में लेना, धीरे धीरे इसको एंजॉय करना, इस प्रकार की जो अच्छी स्थितियां होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि उनका टाइमिंग सही नहीं है तो इसके चलते थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। हो सकता है कि 11 बजे की जगह 11 बजकर 10 मिनट या 15 मिनट का उनका जन्म हो। अगर हम 11 बजकर 15 मिनट करेंगे तो एकदम ये राइट टाइम आ जाए। हाँ सर। हाँ, तो उस प्रकार के आएगा। तो अब देखो दोनों चीजों को आपको समझना है कि क्या हुआ, हुआ क्या घटना। घटना घटित ये हुआ कि बुध के अंतरदशा में वो बने मुख्यमंत्री। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बुध को अगर आप लगन मान लेते हो तो देखो 7, 8, 9, 10, बुध से जो दसम भाव है उसका स्वामी स्वयं बुध है और बुध एग्जॉल्टेड है। तो बुध ने अपना कार्य जो है वो कर दिया है। ठीक है, तो दसम भाव इतने अच्छे परिणाम मिल गया। अब अगर हम प्राइम मिनिस्टरशिप की बात करें यानी कि जो है चंद्रमा में बृहस्पति, अब बृहस्पति में प्रधानमंत्री क्यों बने? अगर आप बृहस्पति को ले लेते हो एज ए लगना, ठीक है, बृहस्पति को लगना इसके हिसाब से ले लो, तो बृहस्पति को लग्न के हिसाब से ले लो, तो यहां से गिनते जाओ, एक मंगल, दो तीन चार पांच मंगल छह सात आठ नौ दस। दसम भाव में मंगल अपने स्वयं के घर का है। दसम भाव में मंगल जो है वो अपने स्वयं के घर का है। मार्स एग्जॉल्टेड नहीं है, इन द ओन हाउस है। ठीक है, गलत लिखा था मैंने। तो वो चीजें है, तो मंगल है। तो बुध ने और मंगल ने अपने परिणाम जो है वो दे दिए। इसलिए बृहस्पति देखो कमजोर है, लेकिन फिर भी बृहस्पति से दसम भाव का स्वामी तो जो है वो मंगल है, और वो अपने स्वयं के घर में बैठा है। तो इसलिए बहुत अच्छे परिणाम देने में समर्थ हो गए और दिया भी उसने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चीजों को जो है वो थोड़ा सा देखना है। अब हम एक दूसरे कुंडली ले लेते हैं, एक कुंडली से पता नहीं चलेगा चीजों का। सर एक अभी जो इलेक्शन है उसका सर। अभी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें भी देख लेते हैं, अभी जो इलेक्शन हो रहा है हाँ, उसमें भी मंगल देख। की दशा चल रही है, नहीं, अभी क्या महादशा। चलेगा उनका? अभी उनका जो चलेगा, अभी उनका चल, मंगल में बृहस्पति या शनि आएगा मंगल में बृहस्पति ही पकड़ के चलो। ठीक है, मंगल में, अप्रैल तक। हाँ, हाँ 19 अप्रैल 2024 तक है। पुनः देखो वही बृहस्पति आ रहा है, यानी कि प्राइम मिनिस्टरशिप कंटिन्यूएशन में रहेगा। मंगल में बृहस्पति आएगा ना, हाँ सर, तो मंगल में मंगल में बृहस्पति। अब बृहस्पति को लगन बना लो, बृहस्पति को लगन बना लो। हाँ हाँ सर, तो दसम भाव का स्वामी कौन हो गया? भाई मंगल आ जाएगा सर। और मंगल कैसे है? अपने स्वयं के घर में है, आपके घर का है। वो रिटेन करवा लेगा, हम्म। रिटेन हो जाएगा। अब ये तो एक बात हुई। अब बिल्कुल इसी प्रकार से हमें जो है वो दूसरे कुंडली पे भी हमें नहीं पता, हम पहले नहीं देखते कि ऐसा ऐसा है कि नहीं है। अब हम जो करेंगे, अब हम एक और कुंडली ले लेते हैं। अब उसमें हमें देखना है कि क्या परिणाम हो सकता है। अब उसमें थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे।
अब उसमें हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे। अब हम एक दूसरा कुंडली लेते हैं, आप लोग भी नोट करो उस कुंडली को, कि वो पॉसिबल है कि नहीं। अरविंद केजरीवाल, इसका डेट ऑफ बर्थ लगभग लगभग सही है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल पंजाब में इलेक्शन में जीते, ठीक है। क्या क्या चल रहा था उस समय में? एक बार तो पंजाब में हार गए थे, उसके बाद दोबारा जीता। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है पहले वो नोट करिए। उनका डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ दिया हुआ है लगभग लगभग सही होना चाहिए, ठीक है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968, हम लिख लेते हैं 16 अगस्त 1968। समय जो दिया हुआ है वो है रात को 12:30, 0030 आवर्स। और जन्म स्थान है कहाँ? सिवानी, हरियाणा में पड़ता होगा, ठीक है। तो हम वो कुंडली एक बार बनाते हैं, एक बार बनाते हैं। अब इसको धीरे धीरे समझने की प्रयास करना, मैं पूरे विस्तार से जाऊंगा। 16/8/1968, 16/8/1968, 16/8/1968, समय है 0030 आवर्स। जन्म स्थान है सिवानी। सिवानी कहाँ पड़ता है? सिवानी ये जगह, ये आपको पड़ता होगा, उत्तर प्रदेश में तो नहीं पड़ता होगा। सर शिवानी सिर्फ लिख ले तो शिवानी के आगे कुछ आ नहीं रहा है, मेष राशि वृष लगन आ रहा है सर। शिवानी आ रहा है? शिवानी कौन से हाँ स्टेट में? शिवानी, इसमें तो डाले तो शिवानी आ गया, मेष लगन वृष, बस शिवानी इंडिया लिख कर आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा। मेष लगन वृष वृष लगन मेष राशि आ रहा है। हाँ, वृष लगन मेष राशि, ठीक है, हमने भी वही किया, ठीक है। अब एक बार कुंडली को नोट कर लेते हैं, रुक जाओ, कुंडली को नोट कर लेते हैं। जल्दबाजी कुछ नहीं, हड़बड़ी कुछ नहीं, आराम आराम से इस कुंडली पे देखेंगे कि क्या चल रहा है, किस प्रकार से चीजें हुई है। मेष में चंद्रमा और शनि, चंद्रमा और शनि। वृषभ इनका लगन, छोड़ दो। मंगल नीच का और साथ में सूर्य, ठीक है। मरकरी, वीनस और जुपिटर साथ में सिंह राशि में। कन्या में इनका केतु और इनका मीन राशि में राहु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। अब अगर हम उनकी कुंडली के बाद उनका विकी करें तो क्या रिजल्ट्स आ रहा है? कब बने मुख्यमंत्री? विकिपीडिया में देखो कब बने। मुख्यमंत्री नहीं नहीं, अभी हम बता देते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल फर्स्ट टाइम इन द पोस्ट फ्रॉम 2013 टू 14, 2013-14 में पहली बार बने, ठीक है। 2013-14 में पहली बार बने। सीएम बने 2013 2014, एग्जैक्ट डेट भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 फरवरी 2015, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 14 फरवरी 2015 से अभी तक है। 28 दिसंबर 2013 में बने थे, 28 दिसंबर 2013 में बने थे। अब हमें 28 दिसंबर 2013 में उनका क्या चल रहा था वो एक बार हमें जो है वो चेक करना है। 28 दिसंबर 2013 में, और उसके बाद 14 में भी। 28 दिसंबर 2013 में उनका चल रहा था जुपिटर में सैटर्न, जुपिटर में सैटर्न, जुपिटर प्लस सैटर्न चल रहा था। और उसके बाद जो डेट है 14 फरवरी 2015, उसमें जुपिटर में मर्क्यूरी, उसमें चल रहा था जुपिटर में मर्क्यूरी, यानी कि शनि और बुध इन दोनों ने दिया है। अब देखो शनि इनका, शनि इसका, इनकी कुंडली को अगर हम यहाँ अगर ड्रॉ करते हैं,
इनकी कुंडली को अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, शनि से दसम भाव का स्वामी शनि हो जाता है, ठीक है। हाँ, शनि से दसम भाव, लेकिन सर ये हो गया सैटर्न, उसके बाद है मून, अच्छा, उसके बाद वृषभ खाली, मिथुन खाली, कर्क में मंगल और सूर्य, कर्क में है मार्स एंड सैटर्न, मार्स एंड वीनस, सन सन सॉरी, मार्स एंड सन। उसके बाद सिंह राशि में इनके तीन ग्रह, मरकरी, वीनस, जुपिटर, मरकरी, वीनस, जुपिटर। कन्या में कोई ग्रह, कन्या में है केतु, कन्या में केतु, तुला में कोई ग्रह नहीं, वृश्चिक में कोई नहीं, सीधा एकदम मीन पे चले जाओ, राहु। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। शनि को अगर आप लगन मान लेते हो, शनि को अगर आप लगन मान लेते हो, ये शनि, तो उससे दसम भाव का स्वामी कौन हो जाता है? उससे दसम भाव, शनि हाँ, तो ये शनि से वो दसम नीच का भाव का है। स्वामी स्वयं शनि। और पिछले दिन के क्लासेस में अभी हमने देखा कि अगर जैसे पांचवें घर का स्वामी स्वयं स्वयं वही ग्रह अगर उस भाव का स्वामी बन जाए तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, यानी कि जिस ग्रह की अंतर्दशा होगा उस ग्रह से वो स्वयं जिस घर का स्वामी होगा उसमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, पहला। इसके बाद देखो उनको कब मिला, उनको जो मिला वो मिला आपका बुध में, है ना। तो बुध में अगर हम देखेंगे तो बुध और बृहस्पति और शुक्र सब है, तो 7, 8, 9, 10 वहां शुक्र भी बैठा है साथ में, ठीक है। तो वहां भी बुध शुक्र जुपिटर साथ में बैठा है। तो बुध से दसम भाव का स्वामी जो है वो हो जाता है, बुध जहां बैठा है वहां शुक्र। आपका स्वामी शुक्र, और शुक्र बुध के साथ ही बैठा हुआ है। लेकिन फर्स्ट टाइम सोचो, नीच के प्लेनेट में एक चीफ मिनिस्टर बनना कोई मामूली बात थोड़ी है। लेकिन इसलिए बन पाए क्योंकि वो अपने स्वयं के घर से जहां वो बैठे उससे दसम भाव का स्वामी है। अब देखो हाल ही में पंजाब में जो है वो इलेक्शन हुआ, पंजाब में इलेक्शन हुआ, पंजाब इलेक्शन कब हुआ, पंजाब के इलेक्शन, लास्ट पंजाब इलेक्शन कब हुआ, ठीक है, उसको देखो, उसमें जो है उनको सफलता मिली है, कौन से ग्रह की दशा चल रहा था, आखिर में वही तो मुख्यमंत्री है पंजाब के भी, अलिखित मुख्यमंत्री है। सर जुपिटर में सैटर्न वाला नहीं समझ आया सर, उसमें क्यों बने? जुपिटर में सैटर्न, सैटर्न को लगन मानो, हाँ ठीक है। शनि से दसम भाव का स्वामी कौन है? शनि स्वयं है लेकिन नीच का है। उससे क्या फर्क पड़ता है अगर कोई ग्रह स्वयं बन जाता है, ठीक है, अगर कोई ग्रह स्वयं अच्छा। किसी भाव का स्वामी बन जाता है तो वो भाव में अच्छे परिणाम मिलेगा। पिछले दिन आपने देखा होगा कि संगीता जी की कुंडली में शुक्र में उनका बेटा हुआ, इसलिए बेटा हुआ क्योंकि शुक्र से पंचम भाव का स्वामी शुक्र था। फिर अगर कोई ग्रह सेम किसी भाव का स्वामी बन जाता है उसमें उसको अच्छे परिणाम मिलते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैं अभी डिटेल्स में बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। 2024 में इलेक्शन हुआ पंजाब में, है ना, शुरू शुरू में पंजाब में इलेक्शन हुआ। अब देखते हैं 2024 की शुरू में, नहीं 2024 में नहीं, 2000 इलेक्शन पंजाब नहीं, पंजाब का लास्ट इलेक्शन कब हुआ? 2023 में हुआ ना? 23 2000 23 तो 2023 में क्या चल रहा था इनका? 2023 में एक तो आया था मंगल, राहु में राहु चल रहा था। नहीं एक मंगल आया था, दूसरा राहु आया था। तो उसको देखना है हम्म, मंगल और राहु में क्या सिचुएशन बनते हैं इनके। ये थोड़ा मंगल सा और राहु। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है आप लोगों को, चिंता मत करिए, ठीक हो जाएगा। सर मंगल ही चल रहा होगा क्योंकि मंगल से 10 मंगल ही। यस एग्जैक्टली, हाँ तो उसमें मंगल में सफलता मिल गया, मंगल से 10 मंगल, यही शब्द मुझे सुनना है, ठीक है, मंगल से दसम भाव का स्वामी स्वयं मंगल, तो इसलिए उनको उसमें भी सफलता मिला। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है किसी भी कुंडली में कि वो ग्रह जो है, ये जो मंगल बैठा है मंगल से दसम भाव का स्वामी जो है वो स्वयं मंगल है। और एक चीज आप देखो, मंगल और चंद्रमा में जो है यहाँ एक्सचेंज है, ठीक है, चंद्रमा के घर में जी। मंगल, मंगल के घर में चंद्रमा, यानी कि दोनों ताकतवर बन जाते हैं, इसलिए देखा ना आपने। तो यहाँ इसलिए बढ़िया रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट जो है वो मिल रहा है, ठीक है। सर चलो, जुपिटर में मरकरी में क्यों मिला रिजल्ट इनको अच्छा? मरकरी से दसम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है,
उसमें वो हाँ तो सेकंड टाइम, शुक्र, उसमें वो सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने, सेकंड टाइम। हाँ सेकेंड टाइम। लेकिन पहली बार एक सामान्य व्यक्ति उस आंदोलन के बाद चीफ मिनिस्टर बन जाता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बड़ा परिवर्तन देने में समर्थ था अकेला शनि, क्योंकि ड्यू टू दिस एक्सचेंज, ये शनि और चंद्रमा और मंगल के बीच में जो एक्सचेंज वाला पार्ट काम कर गया, इससे जो है वो बहुत शानदार परिणाम सकते हैं। चलो मैं इसको अभी बंद करता हूँ, नया लिंक भेजता हूँ, ठीक है? उसमें आप लोग थोड़ा सा एक बार आ जाओ, कष्ट करके। फिर हम आप लोगों में से किसी की कुंडली लेते हैं।